मशूक खान यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं संगीत इंतकाम की ज्वाला। बेगुनाह मुजरिम उर्फ डाकू बनी सोमा। क्या बात है ठाकुर, हमारे पास आए। अजी क्या बात है ठाकुर, बड़ा क्या काम है मुझसे, बड़ा क्या काम है मुझसे जो तुम तकलीफ लाए। ऐसा कौन सा काम पड़ गया, ऐसा कौन सा मैटर पड़ गया जो आपको डायरेक्ट थाना जसवंत नगर आना पड़ा? इंस्पेक्टर अवधेश, आपको मालूम होना चाहिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है लेकिन कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो इंस्पेक्टर साहब सुनो, आज मेरी फरियाद अरे तो जरूरी काम से बुलाया हूँ। इंस्पेक्टर साहब आपसे बन गया, आपसे पड़ गया अरे हमारा कुछ जरूरी खासों का काम पड़ गया जो आपके थाने तक मुझे आना पड़ा। ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो आपको डायरेक्ट थाना जसवंत नगर आना पड़ा? देखिए साहब, हाँ, आपको मालूम होना चाहिए हमारे रियासत जसवंत नगर में 96 गांव पड़ते हैं। मानता हूँ मैं 96 गांव का माना दाना जनरल जमींदार हूँ। उन सभी गांव में सबसे फेमस गांव एक जसवंत नगर पड़ता है। सच कहा। अरे जसवंत नगर में कुछ झोपड़पट्टियां हैं। अच्छा। ये हमारा दोस्त मेरे रियासत की देखभाल करता है। कई बार इनसे मुलाकात हो चुकी, बल्कि ढाबे पे बैठ करके चाय, लेकिन ये टहलते टहलते जसवंत नगर झोपड़पट्टी पर पहुंचा। अच्छा। तो वहाँ पे एक पार्वती नाम की बुढ़ी रहती है। पार्वती से क्या लेना देना है? और बुढ़ी के एक लड़का है जिसका नाम करण है। हो गई। करण ने हमारे दोस्त को अरे शीशम की सिल्ली की तरीके से कई बार जमीन पे पटक दिया। ये रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आया। जिस वक्त बताया कि झोपड़पट्टी का रहने वाला पार्वती का लौंडा करण ने मुझको मारा है, तो इंस्पेक्टर साहब मेरे एकदम गुस्सा आ गया। फिर आपने गुस्से में जाकर के मैंने झोपड़पट्टी पहुंचा। पार्वती को मारते मारते उसे जमीन पे धाराशाही कर दिया। लेकिन इसने क्या किया? इसने क्या किया? निकाला अपना रिवॉल्वर, पार्वती का मेरा दोस्त है, फोन किया है और इसके हाथों में हाथ कड़ी लगाया। फोन किया है और इकबाल जुल्म आपने किया है। मैंने किया है। इसकी सजा जानते हो इसे क्या मिलेगी? या तो उम्र कैद होगी या तो इसे फांसी। इसे जेल भेजोगे, इसको सजा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा फायदा क्या होगा? यहाँ की जनता, जसवंत नगर के बूढ़े बच्चे, माताएं, बहनें हमें दुआ देंगी और कहेंगे ऐसा इंस्पेक्टर थाना जसवंत नगर में बार बार आता है। साहब, इसे जेल भेजने से क्या फायदा पाओगे?
50,000 रुपए में तुम सिंगल 302 किया है, 302। 302? हाँ, चलो 70,000 रुपए देंगे। कीमत बढ़ाओ। अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो जान की कीमत बढ़ाओ। पूरा 1 लाख देंगे। क्या कहा? 1 लाख? 1 लाख 1 देंगे। लाख में हम जानते हो क्या करेंगे? क्या करोगे? अपनों का खून पानी की तरह। क्या अपनों का खून पानी की तरीके से बहा दिया? इस पर डरोगे? अगर केस को बना दिया उल्टा तो रुपए दूंगा तो। क्या बोला? फिर से बोलो। 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख में हम जानते हो क्या करेंगे? अरे वो आतंक फैलाएंगे, वो दबदबा जलाएंगे कि ये दिन जसवंत नगर को अपना गुलाम। ये हरी झंडी पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। और लोगे? और मांगो और दूंगा। ना 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 ना, समझ गया, समझ गया। लक्ष्मी हमारे दरवाजे पे आ गई। ये तो मामूली रकम है। मेरे दोस्त भानु भवानी से बोलो। बेसतर्क रहो। जब तक ये अवधेश सिंह थाना जसवंत नगर में है, आपका कोई बाली और बाका। लेकिन मेरा दोस्त भानु प्रताप सिंह ने खून किया है। हाँ, लेकिन खून का इल्जाम तुमको उल्टा बनाना होगा। एक बात बताओ, ऐसा कोई रियासत में तुम्हारा दुश्मन रहता हो? अवधेश सिंह उसी पे। हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं और इनका स्वागत सम्मान के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो सिगरेट तो चल ही सकती है। लगाओ जी।
आग लगा दूं। हाँ साहब। तेरा इशारा कहाँ पे है साहब? हाँ, आपकी टोपी की तरफ देख रहा हूँ साहब। टोपी की तरफ? अरे टोपी, हाँ? टोपी की तरफ चलो भाई। हर मुजरिम ये कहता है कि साहब हमने खून की वजह होती है, खून करता नहीं है, धोखे से हो जाता है। कहने का मतलब ये आया है, क्या कह रहा है? हमारे माँ का खून करने वाले बहादुर सिंह और भवानी सिंह है। अपने मुख्यार दिल से कैसे मुख से कह दिया कि खून करने वाले हम लोग हैं? हम तुम्हें दिखाई पड़ते खून करने वाले हैं? आप जाके पूरी जनता रियासत के लोग जानते हैं कि हम इज्जतदार रही चाहते। अरे साथ ना दो, अरे साथ ना दो, तुम बैठो तो जरा पूछताछ में अपने। साहब, हमारी माँ ने बढ़ते बढ़ते बता करके गई है कि हमारा खून करने वाले और कोई नहीं बल्कि ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह है। तेरी माँ का मर्डर कई बजे हुआ था? 12 बजे हुआ है साहब। 12 बजे तेरी माँ का मर्डर हुआ था और आज समाज सेवा की मीटिंग चल रही है थाना जसवंत नगर में। मैं इन लोगों को सुबह 10 बजे से बैठा रखा हूँ। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। तू कहता है कि ये लोग कातिल हैं? ये बता, जब 10 बजे से बैठे तो 12 बजे तेरी माँ का मर्डर कैसे किया? और मरते वक्त तेरी माँ कह के गई है कि मेरा मर्डर भानु और भवानी सिंह ने किया। नहीं साहब। मैं एक प्रश्न तुझसे पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहते हो साहब? क्या ये बता, तेरी माँ आकर के थाने में गवाही दे दे, तेरी माँ थाने में आकर के गवाही दे दे कि भानु भवानी मेरा मर्डर किया है, तो कसम वर्दी की मैं इन दोनों को लॉकअप में डाल। आप कैसी बातें कर रहे हो साहब? हमारी माँ तो मर चुकी है साहब, वो कैसे आकर के आपके सामने गवाही? जब मरे हुए इंसान वापस नहीं आते हैं तो मरे हुए इंसानों की गवाही नहीं मानी जाती है। अगर हम गरीबों को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो साहब एक काम करिए, एक काम करो, ये वर्दी उतार करके सीधा कहीं गटर में फेंक दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जानना चाहते हो इस मुट्ठी का मर्डर किसने हुआ? कहने का मतलब एक हमारे गांव में भीमा अक्षर रहते हैं, उनकी लौड़िया उससे ये करता है मोहब्बत। और जब इसकी बूढ़ी माँ ये सारी हकीकत, सारी बात जान पाया, हाँ, तब इसको काफी बार मना करने की कोशिश किया कि बेटा ये समाज के अंदर काम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हर कोई इस समाज के अंदर शिक्षा तालीम सही देगा, इस समाज के अंदर तुम्हारा सर झुक जाएगा। हम लोगों को कोई अपने दरवाजे पे ठहरने नहीं देगा। इसलिए बेटा ये काम करना छोड़ दो। इसने क्या कहा कि इस बुढ़ी की अपनी माँ की इलाज नहीं करवा पाया और उस माँ की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया और अपने माँ का गोली से मार दिया। देखा आपके सामने फिर दोबारा इसे पटक दिया।
खानदानी है? क्या तुम्हारा बाप है? बहुत अच्छा खबरदार, तेरी इन बातों पे तो मैं खुश रहता हूँ। करण, अब मैं तुझे होश में लाऊंगा और होश में लाने के बाद तेरी फिर से पिटाई। अगर वक्त पे पानी नहीं मिला तो तेरा दम भी निकल सकता है, लेकिन नहीं, ये अवधेश सिंह तुझे जिंदगी से जीने नहीं देगा और मौत से तुझे मरने नहीं देगा। पानी प्यासा है तो ठहरा कानून का भक्षक।